चामुंडा विषे स्वाहा। हे माते, उस दुष्ट भ्रमित कुल कलंकिनी राजवधु नीलिमा को अपने वश में करने के लिए और उसके पुत्र को अपने अनुरूप प्रकट करने के लिए शक्ति मुझे दो। मैं उस दुष्ट नीलिमा को अपने वश में करने के लिए दुष्कट की राक्षसी शक्ति का प्रयोग करना चाहता हूं। माते, मुझे आज्ञा दो माते। मंत्र के लिए दुष्कट प्रकट हो। मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? मंत्र कीलित राक्षस, तुझे मेरा एक काम अत्यंत सावधानी से करना होगा। आपका कार्य करना मेरा धर्म है गुरुदेव, आज्ञा दे। दुष्कट राक्षस, इसी समय कर्नाट राज्य जाओ और महारानी नीलिमा को अपनी काली छाया से ग्रसित कर दो। उसकी भक्ति, उसकी शक्ति और उसकी सोच पर अपनी राक्षसी शक्ति का ग्रहण लगा दो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। महाकाली तेरी जय हो। ओम गणपते नमः। 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 हे मंगलमूर्ति, जिन गणेश भक्त ऋषि को भेजकर आपने मुझ पर कृपा की, उनकी वाणी को सच करना, मेरे होने वाले पुत्र को सदाचारी और गणेश भक्त बनाना। ओम गणपते नमः। 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 गर्भ की पीड़ा के कारण महारानी नीलिमा का मन भक्ति में लीन नहीं हो पा रहा था। इसी अवसर का लाभ उठाकर कालिका चरण द्वारा कीलित दुष्कट राक्षस ने अपनी राक्षसी शक्ति से उसे बेसुध कर दिया। राक्षसी शक्ति से प्रभावित नीलिमा ने कुछ समय बाद ही कर्नाट राज्य के युवराज को जन्म दिया। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। महाराज अनर्थ हो गया। महारानी नीलिमा ने एक भयानक पुत्र को जन्म दिया है। दासी, ये तुम क्या कर रही हो? हमारी बात पर विश्वास कीजिए महाराज, वो अट्टहास करते करते जन्मा है। महारानी जी उसे देखते ही बावली हो गई। नहीं, तुम मेरे पुत्र नहीं हो सकते हो। मेरा पुत्र तुम्हारे जैसा नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से, दूर हो जाओ। इस अनर्थ को रोकने के लिए मुझे इसी क्षण गुरुदेव कालिका चरण की सेवा में जाना होगा। सारथी शीघ्र चलो, मुझे शीघ्र गुरुदेव के आश्रम में पहुंचना है। शीघ्र चलो। सारथी, रथ यहीं रोको। तुम यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं
चामुंडाय विच्चे ओम जय गुरुदेव। नीलिमा पर मैंने अपनी काली छाया का ग्रहण लगा दिया है। उसने एक राक्षसी बालक को जन्म दिया है और वो बालक मूर्ख मूर्ख दुष्कट, तू मेरी आज्ञा के बिना यहाँ क्यों चला आया? आपने जितना कहा था उतना मैंने कर दिया गुरुदेव। आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है? जा, चला जा यहाँ से। मुझे तेरी कोई आवश्यकता नहीं। जा और तुरंत जाकर उसी बालक के शरीर में समा जा। जा। जो आज्ञा। देखा माँ, देखा अपने इस भक्त की मंत्र शक्ति का चमत्कार। अब मेरे इस चमत्कार से उस कुल कलंकिनी और चमत्कारी ऋषि से प्रेम करने वाली नीलिमा को कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। नहीं कालिका चरण, नहीं। अब तुझे मेरी जय जयकार का अधिकार नहीं रहा। अब तो तू मेरा भक्त भी नहीं रहा। माते, स्वार्थ और मिथ्या अभिमान में तू दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ माते? मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? ये स्वप्न नहीं, सच है। सच्चाई का प्रमाण देने के लिए मैं तेरी शक्तियों को ही कीलित कर देती हूँ। नहीं, नहीं माते, नहीं माते, ये नहीं हो सकता माते। नहीं, नहीं माता, माते, नहीं माते, माते, मेरा दोष क्या है माते? मैं आपका परम भक्त हूँ माते। तू तो मेरी भक्ति और भक्तों में कलंक है, दुष्ट। नहीं माते। तू अपना दोष पूछता है। गणेश भक्त माते। नीलिमा के बालक को गणेश भक्त बनाने के स्थान पर तूने दुष्ट राक्षस बना दिया। गणेश भक्ति का अपमान करके तूने माता और पुत्र के संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास किया है। अब तुझे मेरी कोई सहायता नहीं मिलेगी। तू शक्तिहीन, प्रभावहीन हो जाएगा कालिका चरण। मैं तेरे जैसे दुष्ट को प्रायश्चित और क्षमा का अधिकार भी कदापि प्रदान नहीं करूंगी। माते नहीं, नहीं माते, नहीं माते, माते अपने भक्त को छोड़कर मत जाओ माते, मुझे छोड़कर मत जाओ माते, 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 नहीं, नहीं माते, माते नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर ना जाओ माते, अपने भक्त को छोड़ के ना जाओ माते, मुझे क्षमा कर दो माते, क्षमा कर दो माते। गुरुदेव की जय हो। अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। माते, मेरी रक्षा करें गुरुदेव, मुझ पर दया करें। गुरुदेव, नीलिमा ने एक बहुत ही भयानक बालक को जन्म। मैं जानता हूँ राजन, सब जानता हूँ, किंतु मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे कारण मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। माते, जाओ राजन, चले जाओ, जाओ। गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? और गुरुदेव, आपके मस्तक पर ये रक्त कैसा गुरुदेव? राजन, ये रक्त नहीं, ये मेरे पापों का दंड है जो मेरी माता ने मुझे दिया है। राजन, मैं अब शक्तिहीन और प्रभावहीन हो गया हूँ। माता ने मुझसे मेरी शक्ति ही नहीं छीनी, अभी तो मुझे कीलित भी कर दिया है। जाओ, जाओ राजन, चले जाओ, चले जाओ, नहीं तो मेरे पापों की काली छाया तुम्हें भी ग्रसित कर देगी। जाओ राजन। माते, मेरी माते, माते, माते।
गुरुदेव। मैं कर्नाट देश का युवराज गण हूं। मैं इस देश का शासक हूं। अब मैं अपनी राक्षसी शक्ति के बल पर समस्त पृथ्वी पर शासन करूंगा और राक्षस जाति की विजय का ध्वज फहराऊंगा। तू कौन है दुष्ट? तेरा साहस कैसे हुआ मेरे कक्ष के भीतर आने का? तू मुझे नहीं पहचानती? मैं तो तेरा पुत्र हूँ माता। नहीं, नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तू तो मुझे कोई मायावी राक्षस लगता है। तू मेरा पुत्र नहीं है। जब तू मुझे नहीं पहचानती, मुझे अपना पुत्र नहीं मानती, तो मैं भी तुझे अपनी माता नहीं मानता। तो चला जा यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगा माता? जाना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ कर्नाट देश का शासक गण राक्षस। नहीं, कर्नाट राज्य के शासक मेरे महान पति महाराज अश्वघोष है। महाराज अश्वघोष इस राज्य के शासक थे। अब मैं इस राज्य का शासक हूँ। अब मैं इस राज्य से समस्त संसार में अपनी राक्षस जाति का उदय करूंगा और समस्त संसार में राक्षस जाति की विजय का ध्वज फहराऊंगा। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? महाराज, महाराज हमारे साथ छल हुआ है। ये हमारा पुत्र नहीं, कोई मायावी राक्षस है जो जन्म के साथ इतना बड़ा हो गया। दुष्ट मायावी राक्षस, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरे पुत्र के शरीर को त्याग कर चला जाए यहाँ से, अन्यथा मूर्ख अश्वघोष, मुझ पर प्रहार की भूल करके तुम जीवित रहने का अधिकार खो चुके हो, किंतु मैं तुम्हें जीवित रहने का एक और अवसर देता हूं, क्योंकि तुम मेरे पिता हो। मैं कर्नाट देश का अधिपति गण राक्षस हूं। मेरी जय जयकार करो, मेरी अधीनता स्वीकार करो। तू जय जयकार का नहीं, दंड और अपमान का अधिकारी है। चाहता तो तुम दोनों को अभी यमलोक पहुंचा देता, किंतु नहीं, क्योंकि राक्षस भी अपनी माता का आदर करते हैं। ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने मेरी आज्ञा ठुकराई तो तुम दोनों जीवित नहीं बचोगे। हाँ? लौटाओ, लौटाओ माते, लौटाओ। अपने इस अज्ञानी भक्त के अपराध को क्षमा कर दो माते। मैंने सदा तुम्हारी तपस्या और आराधना की है माते। मेरी इस एक भूल को क्षमा कर दो माते। माते, अपने इस भक्त की शक्तियों को कुंठित और किलित न होने दो माते। लौटाओ माते, लौटाओ। मुझे एक अवसर दे दो माते, एक अवसर माते। माते। मैं हूं कर्नाट देश का सम्राट गण। अब मैं समस्त पृथ्वी पर राक्षसी शासन स्थापित करूंगा
और समस्त पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बन जाऊंगा। मुझे देखकर चकित्ता हूं गुरुदेव। मैं वही दुष्कट राक्षस हूं जो आपकी आज्ञा और तंत्र शक्ति से कीलित होकर आपका दास बन चुका था। परंतु तू तो अपना नाम गण बता रहा है। ये भी आप ही की आज्ञा का परिणाम है गुरुदेव। अश्वघोष और नीलिमा के पुत्र में प्रवेश करके दुष्कट अब गण बन चुका है। अब आगे मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वचनबद्ध हूं। मुझे आज्ञा दे। लगता है तुम्हें यह गण नाम भी तुम्हारी उस गणेश भक्त माता ने ही दिया है, क्योंकि उसका मन तो सदा उस गणेश भक्त ऋषि कपिल में ही लगा रहता है। वही ऋषि कपिल जिसके कारण मेरी माता मुझे छोड़कर चली गई। कपिल? कौन कपिल ऋषि? मेरा घोर शत्रु। उसी के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। जो आपका शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है गुरुदेव। आपकी दुर्दशा करने वाले को मैं आंसू बहाने का अवसर भी प्रदान नहीं करूंगा। मैं उस दुष्ट शत्रु की नाक में नकेल डालकर आपके चरणों में डाल दूंगा। नहीं। उस दुष्ट शत्रु को यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव? तुम इसी समय आश्रम जाओ और उसे जो चिंतामणि रत्न वरदान में मिला है उसे लाकर मुझे दे दो। मैं उसी रत्न की सहायता से अपने गणेश भक्त शत्रुओं का नाश करूंगा। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कहाँ है वो दुष्ट कपिल ऋषि? कहाँ है उसका चमत्कारी रत्न चिंतामणि? मैं उस रत्न को लेकर ही रहूंगा। नारायण नारायण, परिचय लेकर और देकर मैं तुम्हारा और अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ और तुम पातालवासी दुष्कट की शक्तियों से प्रभावित गण राक्षस हो। बातें तो तू बड़ी बड़ी कर रहा है। तू है कौन? नारायण नारायण, योनि बदल गई परंतु बुद्धि नहीं बदली। तुम मूर्ख थे और मूर्ख ही हो। मैं अपना परिचय तो दे चुका हूँ। तुम मुझे केवल एक प्रश्न का उत्तर दो। कैसा प्रश्न? अरे रोज क्यों करते हो? नारायण नारायण, मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें मृत्यु से प्रेम है? मृत्यु का पुराना प्रेमी तो तू लगता है। मैं अपनी शक्ति से तुझे अभी यमलोक पहुंचा देता हूँ। नारायण नारायण, प्रहार करते करते तुम स्वयं यमलोक पहुंच जाओगे। मूर्ख बुद्धि हो तुम, मूर्ख बुद्धि। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा भला करने आया हूं यहाँ। पहली बात यह कि तुम ये चिंतामणि रत्न का विचार छोड़ दो। तुम गण इसीलिए बने हो क्योंकि तुम्हारी माता गणेश भक्त है। यदि तुमने चिंतामणि रत्न को उठाने का प्रयास किया तो तुम्हारा सत्यानाश अवश्य है। नारायण नारायण। बिना मांगे परामर्श देने की भूल न कर बहरूपिये। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके ही रहूंगा। उस दुष्ट कपिल ऋषि से वो चमत्कारी रत्न लेकर ही रहूंगा। नारायण नारायण, आज तक तो केवल सुना था, आज देख भी लिया। सर्वनाश समझ पाने पर बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल मंगल मूर्ति श्री गणेश, अपने परम भक्त ऋषि कपिल और उनको वरदान में दिए हुए चिंतामणि रत्न की रक्षा करना। ओम गणेशाय नमः। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण।
सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश।